हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब मैथ्स सेक्शन में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो हाइपरबोला की एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे थे, इसको आज कंप्लीट करा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है मिसलेनियस वाले और मिसलेनियस एक्सरसाइज बताएंगे। इसके बाद राइटर बेस बुक से कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए तो पिछले वीडियो में आपने देखा था 7 नंबर तक कंप्लीट हुए थे और 7 से 15 तक आपको बताना क्या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखिए जो 8 नंबर है, 8 नंबर में वर्टिक्सेस गिवन है। वर्टिक्सेस है 0, ±5 और फोकी 0, ±8। अब इसमें इक्वेशन बताना है हाइपरबोला का। तो इक्वेशन बताने से पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ए और बी की वैल्यू। इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इजीली इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिचुएशन हमें ये देखना होगा कि हाइपरबोला है या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो जो वैल्यू गिवन है इनके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा, जो वैल्यू गिवन है इनके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा उस फार्मूले से पता चलेगा। जो वैल्यू गिवन है इनके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा उस फार्मूले से पता चलेगा कि हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। देखिए तो यहाँ पर वर्टिक्सेस किस फार्मूले से मैच कर रहे हैं, वर्टिक्सेस किस फार्मूले से मैच कर रहे हैं, 0, ±b। और देखिए जो फोकी है इस फार्मूले से मैच कर रहे हैं, 0, ±be। जो वर्टिक्सेस गिवन है वो किस फार्मूले से मैच कर रहा है, 0, ±b। और जो फोकी है वो किस फार्मूले से मैच कर रहा है, 0, ±be। देखिए जो फार्मूले ये वर्टिक्सेस का है और फोकी का है, इससे यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि हाइपरबोला नहीं कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है, x² / a² -y² / b² = -1 होता है। इक्वल टू क्या होता है, -1। देखिए तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, ए और बी की। फिर इक्वेशन निकलेगा किसका, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। कैसे पता चला कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये जो वैल्यू गिवन है वैल्यू जिस फार्मूले से मैच कर रहा है, देखो 0, ±5, 0, ±b, फोकी 0, ±8, तो 0, ±b। तो जो वैल्यू जिस फार्मूले से मैच कर रहे हैं वो फार्मूला किसका है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। देखिए तो यहाँ पर कंपेरिजन करके देखा जाए तो b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है और be की वैल्यू 8 है, be की वैल्यू 8 है। अब देखिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, केवल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर केवल a की वैल्यू फाइंड आउट और करनी है। देखिए a की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, रिलेशन बिटवीन a, b, e। रिलेशन बिटवीन a, b, e, उससे a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए रिलेशन बिटवीन a, b, e के दो फार्मूले होते हैं, एक हाइपरबोला के लिए, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। रिलेशन बिटवीन a, b, e के दो फार्मूले होते हैं, एक हाइपरबोला का, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो यहाँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला का देखिए तो फ्रॉम a² = b² e² -1। देखिए रिलेशन बिटवीन a, b, e ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए है, क्योंकि जो फार्मूले हैं, जो वैल्यू है किससे मैच कर रहे हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला से। अगर ये हाइपरबोला के लिए होता तो b² इस साइड होता, इधर b² होता, इधर a² होता, b² = a² e² -1 होता। अब देखिए ये फार्मूला अप्लाई क्यों किया गया, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो a² = मल्टीप्लाई कर दें b² e² -b², इसको हम लोग लिख दें be² -b²। देखिए be की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64,
और b की वैल्यू 5 है 25, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 14 में से 5 लेस करेंगे 9 आएगा, 5 में से 2 लेस करेंगे 5 में से 2 3 आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 39, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू -1। देखिए सेम सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए समझिएगा, सॉल्व कर लेंगे। इसमें है वर्टिक्सेस 0, ±3, वर्टिक्सेस 0, ±3 और फोकी है 0, ±5। बिल्कुल सेम सिचुएशन का क्वेश्चन है, सेम सिचुएशन का है। देखिए इसमें भी वर्टिक्सेस 0, ±5, इसमें 0, ±3, इसमें फोकी है 0, ±8, इसमें 0, ±5। सेम सिचुएशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, फिर भी ना तो कमेंट्स में बताना, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर 10 नंबर, देखिए 10 नंबर में भी इक्वेशन ही बताना है। इसमें लिखा है फोकी ±5, 0। इक्वेशन बताने के लिए ए और बी की वैल्यू बतानी होगी। देखिए तो फोकी किससे मैच कर रही है, फोकी किस फार्मूले से मैच कर रही है, ±AE, 0। जो फोकी की वैल्यू गिवन है वो किस फार्मूले से मैच कर रही है, ±AE, 0। और देखिए जब फोकी की वैल्यू ±AE, 0 से मैच कर रही थी, हाइपरबोला होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं होगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में 0, ±BE होता है। तो जो वैल्यू फोकी की मैच कर रही है, किससे मैच कर रही है, ±AE, 0, ±AE, 0 मीन्स यहाँ पर हाइपरबोला है। देखिए तो कंपेरिजन किया जाए तो AE की वैल्यू 5 है, AE की वैल्यू 5। देखिए इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। इसमें बोला गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है 8 है। देखिए तो जब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट नहीं, क्योंकि जो फोकी की वैल्यू है किससे मैच कर रही है, ±AE, 0 से, तो ये हाइपरबोला है। और हाइपरबोला में हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दो चीजें, वैसे तो रेक्टेंगल हाइपरबोला भी होता है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि ये जो फार्मूला है फोकी का ±AE, 0 है, ±AE, 0 से एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर हाइपरबोला है। और हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो होती है वो 2a होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है। तो a की वैल्यू 4 हो गई। देखिए a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, a की वैल्यू के बाद अब b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब b की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो इक्वेशन फाइंड आउट होगा। देखिए तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर दिया जाए रिलेशन बिटवीन a, b, e। देखिए b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर -1। देखिए आपको अगर कंफ्यूजन हो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ a स्क्वायर था, यहाँ b स्क्वायर था, तो वो हाइपरबोला नहीं कॉन्जुगेट हाइपरबोला था। क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इधर a स्क्वायर इधर b स्क्वायर होता है, लेकिन ये हाइपरबोला है। देखिए और ये क्यों अप्लाई कर रहा है, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जब b की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, देखिए तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू इसको AE,
का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 5 है स्क्वायर 25, ए की वैल्यू 4 है स्क्वायर 60 है, ये 9 आया, बी की वैल्यू 3 है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं 11 नंबर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 11 नंबर बताते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखिए 11। देखिए 11 नंबर के लिए इक्वेशन इसमें ही बताना है। इसमें फोकी ऐसे लिखा है 0 कामा प्लस माइनस 13, 0 कामा प्लस माइनस 13 और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस जो लेंथ है उसकी वो 24 है। अब देखिए जो फोकी है वो किस फार्मूले से मैच कर रही है, फोकी 0 कामा प्लस माइनस बीई से मैच कर रही है। देखिए जो फोकी की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो जो फोकी की वैल्यू गिवन है वो 0 कामा प्लस माइनस बीई इस फार्मूले से मैच कर रही है। और देखिए आपको अपने आप समझना होगा 0 कामा प्लस माइनस बीई से मैच कर रही मीन्स यहाँ पर हाइपरबोला नहीं है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। हाइपरबोला नहीं है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू में -1 हो जाता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में -1 होता है। इक्वल टू में क्या होता है, -1। तो ये हाइपरबोला नहीं है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला नहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। फोकी 0 कामा प्लस माइनस बीई से मैच कर रहे हैं। देखिए तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर कंपेरिजन किया जाए तो बीई की वैल्यू कितनी है, 13 है। अब देखिए ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन में आप जा करके फर्स्ट वीडियो में फार्मूले देख सकते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन में कॉन्जुगेट एक्सिस 2a होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस 2a होता है। देखिए अगर हाइपरबोला की सिचुएशन होती, अगर हाइपरबोला की सिचुएशन होती तो कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता। अगर ये हाइपरबोला की सिचुएशन होती तो कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता। लेकिन एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है क्योंकि जो फोकी की वैल्यू है 0 कामा प्लस माइनस बी से मैच कर रही है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन में कॉन्जुगेट एक्सिस 2a है, तो 2a इक्वल टू 24, a की वैल्यू हो गई 12। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू बतानी है, b की। क्यों, क्योंकि इक्वेशन बताना है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन a कामा b कामा e। देखिए फ्रॉम a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन में रिलेशन बिटवीन ए बी ई ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर ये हाइपरबोला होता तो बी स्क्वायर इधर होता और ए स्क्वायर इधर होता। लेकिन ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन में ए बी ई के रिलेशन का ये फार्मूला होता है, ए बी ई के रिलेशन का ये फार्मूला होता है। फार्मूला अप्लाई क्यों किया गया, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144, बीई की वैल्यू 13 है, स्क्वायर 169, बी स्क्वायर इधर आने पर पॉजिटिव हो जाएगा और 144, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, बी की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू 5 हो गई।
अब देखिए इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, इक्वल टू -1। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद 12 नंबर देखिए, नंबर में फोकी, इनमें सब में इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ए बी की वैल्यू फोकी है प्लस माइनस 3√5, 0। देखिए तो फोकी किस फार्मूले से मैच कर रही है, प्लस माइनस ए ई कामा 0। फोकी किस फार्मूले से मैच कर रही है, प्लस माइनस ए ई कामा 0, प्लस माइनस ए ई कामा 0। देखिए तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई, ए ई की वैल्यू हो गई 3√5। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए और बी की। क्यों, क्योंकि हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब देखिए जो फोकी की वैल्यू गिवन है किस फार्मूले से मैच कर रहा है, प्लस माइनस ए ई कामा 0, प्लस माइनस ए ई कामा 0 से मैच कर रहा है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर हाइपरबोला ही है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है, यहाँ पर हाइपरबोला की सिचुएशन है। क्योंकि जो फोकी में प्लस माइनस ए ई कामा 0 फार्मूला होता है, ये हाइपरबोला का होता है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ए और बी की, तभी क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन है 8 है, लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन है। तो लेटस रेक्टम कितना गिवन है, 8। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ए और बी की। देखिए ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन है 8। अब देखिए ये हाइपरबोला की सिचुएशन है, और हाइपरबोला की सिचुएशन में लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a इक्वल टू 8, 2b² अपॉन a इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखिए 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 आएगा, b² इक्वल टू 4a हो गया, b² इक्वल टू 4a। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए और बी की, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ए कामा बी कामा ई, रिलेशन बिटवीन ए कामा बी कामा ई। क्यों, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखिए तो ये है क्या, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए फार्मूला क्या होता है, b² इक्वल टू a² e² -1। देखिए b² इक्वल टू ये हो जाएगा a² e² माइनस a²। b² की वैल्यू कितनी है, 4a, ए की वैल्यू 3√5 और 3√5 का स्क्वायर माइनस a²। देखिए a² इधर ट्रांसफर कर दें, a² पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4a और ये आएगा 45, a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ए के टर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके फैक्टर करना पड़ेगा। तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 9 में 5 को माइनस करेंगे तो देखिए a² प्लस 9 में माइनस 5 माइनस 45 इक्वल टू 0। ए कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन कर लेंगे, a प्लस 9। देखिए a प्लस 9 कॉमन कर लेंगे, a माइनस 5 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आएगी a इक्वल टू -9, एक वैल्यू आएगी इक्वल टू 5। तो देखिए ये निगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, 5। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है।
तो ये ए की वैल्यू नेगेटिव, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है हाफ ट्रांसवर्स एक्सिस, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब देखिए इससे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4a, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू 5, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो बी की वैल्यू √20। इक्वेशन कैसे आएगा देखो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 20 इक्वल टू 1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए 13 नंबर सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा ना, कमेंट्स बताना। 13 नंबर में देखो फोकी गिवन है ±4 कामा 0 और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 12। देखिए सेम क्वेश्चन है, जैसे इसमें फोकी थी ±3√5 कामा 0, इसमें फोकी ±4 कामा 0। इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी थी 8 और इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी 12। बिल्कुल सेम सिचुएशन का क्वेश्चन है, सेम सिचुएशन का है, कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें। इसको आपको सॉल्व करना है ना, तो कमेंट्स में बताऊंगा। अब देखिए 14, में भी क्वेश्चन आपको बताना है। 14 में ऐसे लिखा वर्टिक्सेस है ±7 कामा 0 और ई की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू की सेंट्रिसिटी है 4/3। देखिए वर्टिक्सेस किस फार्मूले से मैच कर रहे हैं, वर्टिक्सेस ±a कामा 0, क्योंकि वर्टिक्सेस किससे मैच कर रहा है ±a कामा 0, वर्टिक्सेस किससे मैच कर रहा है ±a कामा 0, मींस यहाँ पर हाइपरबोला की ही सिचुएशन है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन नहीं है, हाइपरबोला की सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे ए और बी। तो देखिए तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 7, कंपेरिजन किया जाए ए की वैल्यू 7 और ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4/3। अब हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए, रिलेशन बिटवीन ए कामा बी कामा ई। तो रिलेशन बिटवीन ए कामा बी कामा ई क्यों अप्लाई किया जाए, बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब इक्वेशन फाइंड आउट होगा। देखिए जरा गौर से बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो फ्रॉम बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देखिए हाइपरबोला के लिए सिचुएशन, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर इधर होता बी स्क्वायर इधर होता। अब देखिए इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 7 स्क्वायर 49, ई की वैल्यू 4/3 स्क्वायर 16/9 माइनस 1, बी स्क्वायर 49, क्योंकि इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 7/9 आएगा, 7/9 बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 343/9 बी स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये 343 इक्वल टू 1। इसको और सॉल्व करके एक्स स्क्वायर अपान 49, इस 9 का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में हो जाएगा 9y स्क्वायर 343 इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन।
इसमें देखिए कुछ ऐसे गिवन है फोकी है 0, प्लस माइनस √10। देखिए फोकी किससे मैच कर रही है 0, प्लस माइनस BE। फोकी किससे मैच कर रही है 0, प्लस माइनस BE। देखिए जिस फार्मूले से मैच कर रही है 0, प्लस माइनस BE से मैच कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन है। हाइपरबोला नहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होगा x² माइनस y² इक्वल टू -1 होगा, -1। ये जो फोकी की वैल्यू गिवन है वो किस फार्मूले से मैच कर रही है 0, प्लस माइनस BE से। 0, प्लस माइनस BE से मैच कर रही मीन्स यहाँ पर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। देखिए कंपेरिजन किया जाए तो BE की वैल्यू कितनी है √10। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी A और B की। जब A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तभी इक्वेशन आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई किया जाए क्या रिलेशन बिटवीन A, B, E। रिलेशन बिटवीन A, B, E हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं A और B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जब A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तभी इक्वेशन फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे रिलेशन बिटवीन A, B, E। बट रिलेशन बिटवीन A, B, E किसके लिए होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सिचुएशन बन रही देखिए तो कैसे फ्रॉम A² इक्वल टू B² E² -1। देखिए अगर हाइपरबोला की सिचुएशन होती तो B² इधर होता A² इधर होता। अब देखिए तो A² इक्वल टू हो जाएगा B² E² माइनस B²। A² इक्वल टू B, इसको लिख सकते हैं BE का होल स्क्वायर। BE की वैल्यू √10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा A² इक्वल टू 10 माइनस B²। अब देखिए और भी बोला गया है कि जो पैराबोला है या कॉन्जुगेट पैराबोला है वो पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2, 3। जो यहाँ पर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है वो किससे पास होता है 2, 3 से। अभी देखिए क्यों गिवन है A और B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन क्या होगा देखिए इक्वेशन इस टाइप से होगा x² माइनस y² इक्वल टू -1 होगा। x² माइनस y² इक्वल टू -1 होगा, -1 क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अब देखिए ये हाइपरबोला 2, 3 से पास होता है। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए A और B की। जब हम लोग A और B की सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तभी इक्वेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये 2, 3 से पास होता है तो 2, 3 से इसको सेटिस्फाई करा दिया जाए। जैसे ऐसे है कॉन्जुगेट हाइपरबोला इस टाइप से है। अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला 2, 3 से पास होता है। देखिए इसको 3 टाइप से कह सकते हैं 2, 3 से पास होता है, या कह सकते हैं 2, 3 इस हाइपरबोला पर लाई करते हैं, या कह सकते हैं 2, 3 हाइपरबोला पर सिचुएटेड है, या कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर सिचुएटेड है। 2, 3 कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर सिचुएटेड है, या 2, 3 कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर लाई करते हैं, या 2, 3 से हाइपरबोला या कॉन्जुगेट हाइपरबोला पास होता है। तो 2, 3 से इसको सेटिस्फाई करा दिया जाए। सेटिस्फाई क्यों कराया जाए क्योंकि भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी A और B की। देखिए तो सेटिस्फाइंग विथ 2, 3 कैसे सेटिस्फाई कराएंगे। देखिए x की वैल्यू 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 रखेंगे 9 हो जाएगा इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करना है। देखिए A और B की वैल्यू निकालनी है। A और B की क्या करते हैं यहाँ पर देखिए 4/A² -9/B²।
या ऐसा करते हैं, ये जो 4/a² है, a² की वैल्यू रख दें 10 - b²। a² की वैल्यू यहाँ पर 10 - b², 9/b² -1। देखिए इसको एलसीएम लेके साथ करें, 10 - b² × 2b², हो जाएगा 4b² -90 + 9b² इक्वल टू -1। देखिए अभी हो जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा, 13b² -90, ये 10b² और उसका -1 पे मल्टीप्लाई तो -10b² हो जाएगा -b⁴ -b⁴ का -1 पे मल्टीप्लाई +b⁴ सारे टर्म एक देखो 10b² फिर -1 में मल्टीप्लाई ये आएगा -b⁴ -1 में मल्टीप्लाई, सारे टर्म एक साइड कर ले जाए, ये दोनों टर्म भी इसी साइड कर ले जाए। देखो तो b⁴ -23b² + 90 = 0 ये हो जाएगा। कैसे देखिए b⁴ इस 13b² इस साइड आएगा तो -13b² -10b² ये हो जाएगा, -90 इस साइड आएगा +90 हो जाएगा, दूसरी साइड में क्या बचेगा 0। अब देखिएगा इसके फैक्टर किए जाए, ये बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक नहीं बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक 4 पावर का। इसके फैक्टर हो जाएंगे 18 × 5 = 90। देखिए 18 × 5 = 90 और 18 और 5 23 होगा, 18 और 5 देखिए तो b⁴ -18b² -5b² + 90 = 0। इन दोनों से b² कॉमन कर लें, इससे -5 कॉमन कर लें। अब देखिए b² -18 b² -5, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो b² की वैल्यू 18 होगी, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो b² की वैल्यू 5 होगी। इसमें से ये वैल्यू रिजेक्ट है और ये सिलेक्ट है, क्यों? रीजन समझिएगा। देखिए ये वैल्यू रिजेक्ट है, ये सिलेक्ट है, क्यों? क्योंकि देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले देखो इक्वेशन फर्स्ट से a² = कितना है 10 - b², a² = 10 - b² की वैल्यू अगर 18 कर दें, देखिए क्यों रिजेक्ट है, अगर b² की वैल्यू 18 कर दें, a² की वैल्यू -8, a की वैल्यू √-8, ये इमेजिनरी वैल्यू है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आओ, पीछे ना पढ़ा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो मिलेंगे। देखिए तो a की वैल्यू √- के अंदर माइनस है, अगर b² की वैल्यू 18 है तो a की वैल्यू जो है वो इमेजिनरी है, इसलिए ये रिजेक्ट है। इसका मतलब b² की वैल्यू 5 होगी। देखिए a² = 10 - b² की वैल्यू 5, a² की वैल्यू भी 5। अब देखिए इक्वेशन एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, x² / a², x² / a², y² / b² की वैल्यू भी 5 है, a² की भी 5 इक्वल टू -1। ये आंसर है। क्योंकि एक्सरसाइज समाप्त हुई है, नेक्स्ट वीडियो से आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स तो जरूर करिए कि आप पढ़ करके कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए कि आने वाले समय में आपको कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे और अदर राइटर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।